कुछ बताएंगे भैया पेपर पेपर के बारे में। हाँ, क्या बताऊं? कैसा क्या रहा पेपर? पेपर ठीक था। इतिहास के जो क्वेश्चन थे 3 मार्कर हिस्ट्री वाला वो नहीं बना। एकदम ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सुने ही नहीं थे। देख पेपर कहीं ना कहीं ऐसा लगा लेंथी था, खूब खूब ज़्यादा लिखने की कोशिश हो रही थी, लिखने का खूब मन कर रहा था। और टाइमिंग का तो ऐसा भैया कि पहला पेपर रहता है ना, तो स्पीड नहीं बन पाती। यही रहेगा कि आपको शांत होकर पढ़ना पड़ेगा कि बस जो भागा दौड़ी है, भागा दौड़ी के कारण आपकी प्रिपरेशन कहीं उसमें बाधा ना उत्पन्न हो जाए। तो आपको जो भी है, तो जो भी आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें और उस हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज दिनांक 11 मार्च 2023 है। एमपीपीएससी 2023 का मेंस का आज पेपर है, जो कि फर्स्ट पेपर है। अभी एस्पिरेंट कुछ देर बाद छूटने वाले हैं, 1 बजे, जो कि ये पेपर 10 से 1 बजे का टाइमिंग है, आपको पता है। अभी चर्चा करेंगे 1 to 1 कैसा क्या पेपर रहा, कि पूरा एनालिसिस हम आपको करके बताएंगे। मैं शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बार बार मैं टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि जो टॉपर्स हैं, चाहे 2019 वाले हो, चाहे 2020 वाले हो, डीसी हो, डीएसपी हो, एडी हो, किसी भी प्रकार के पोस्ट हो, उनके जो टॉपर्स के नोट्स हैं, कॉपियां हैं, कैसे आंसर राइटिंग करते थे, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। आप विजिट करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 6 दिन के 6 पेपर होने वाले हैं, वो जो रिव्यू है आप तक लाने की कोशिश करूंगा, अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता है मुझे तो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी पेपर जो है छूट चुका है। हम आए अटल बिहारी कॉलेज, जहाँ पर अभी स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो देख सकते हैं आप, पेपर दे के अभी आ रहे हैं। तो इनसे जानेंगे ओवरऑल पेपर के बारे में, पेपर का एनालिसिस, कैसा क्या पेपर रहा, क्या पेपर ईजी रहा, टफ रहा, मॉडरेट रहा, सारे लेवल को हम जानेंगे। तो चलिए हम 1 to 1 एस्पिरेंट से जानेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा। कुछ बताएंगे भैया पेपर पेपर के बारे में? बता दो यार, बता दो कुछ, कैसा क्या रहा? हाँ हाँ, क्या बताऊं? कैसा क्या रहा पेपर? पेपर ठीक था। मतलब जो आपने सोच हिस्ट्री के 3 मार्कर तो हमेशा टफ आते हैं, ओके, तो वो तो टफ थे। हाँ, उसके अलावा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बाकी पोर्शन 5 मार्कर 11 मार्कर इजी थे। पढ़ने लायक थे सारे प्रश्न। मतलब 3 जो मार्कर नहीं थे। ओके, जो सोचा था, जैसा पढ़ा था, लगभग वही वहीं से बने प्रश्न। 3 मार्कर के अलावा हिस्ट्री के वहीं से बने। अच्छा, कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? मैंने 22 को मेंस दिया, 21-22 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, प्री कितने दिए अभी तक? दूसरा है प्री, अब दूसरा- तीसरा चालू होगा तीसरा 24 में। तो क्या सेल्फ किया कोचिंग वगैरह से? सेल्फ। सेल्फ किया। ओके, आप बताएंगे कुछ? अरे सर, आप बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल बताएंगे यार। सर से जानेंगे। अभी सर पेपर दे के आए हैं, तो सर टीचर भी है, सर से आप हो सकता है आपने देखा होगा सर को, तो सर से जानेंगे पेपर का लेवल कैसा क्या रहा सर पेपर। पेपर हर बार की तरह वही इतिहास के जो क्वेश्चन थे 3 मार्कर हिस्ट्री वाला वो नहीं बना। एकदम ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सुने ही नहीं थे, देखे ही नहीं थे, जो पहले हमारा मोरल डाउन हो गया पेपर देख के कि भाई 3 मार्कर हमको नहीं बन पा रहे। लेकिन कुछ 5 मार्कर और 11 मार्कर के क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले, और पार्ट भी हर बार की तरह अच्छा ही था, ईजी था, आसानी से बन गए थे। पर पेपर कहीं ना कहीं ऐसा लगा लेंथी था, खूब खूब ज़्यादा लिखने की कोशिश हो रही थी, लिखने का खूब मन कर रहा था, और टाइम भी कम पड़ा कहीं ना कहीं। और ये इसलिए भी मुझे लगता है पर्सनली ये कम इसलिए पड़ा कि काफ़ी दिनों बाद हम लिखते हैं तो यहाँ पर स्पीड बहुत कम होती है, तो ये भी एक प्रभाव रहा होगा। सर टाइम कम मिला क्या, मतलब टाइमिंग का इशू था? टाइमिंग का इशू तो वैसे रहता ही है, मुख्य परीक्षा है। इस बार थोड़ी कॉपी में लाइनें अच्छी भी ली थी, तो भावनाओं में बह के खूब लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे, और फिर टाइम एकदम से पता चला। और हर बार की तरह पार्ट बी वाला जो ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर हम रणनीति बनाए कि पहले 11 नंबर वाला सोल्व करें, 11 मार्कर पहले सोल्व करें, और फिर 3 मार्कर, तो बड़ा बड़ा पार्ट हमारा कवर हो जाता है, फिर 5 मार्कर सोल्व करेंगे। तो सर कौन सा पोर्शन आपको दोनों पार्ट में टफ लगा और इजी लगा? सबसे टफ तो हिस्ट्री वाला ही पार्ट। हर बार की तरह कहाँ से पढ़े ऐसे क्वेश्चन, समझ नहीं आता है। अब कुछ कुछ प्रश्न ऐसे 3 मार्कर में देखने को मिलते हैं जो सुने ही नहीं होते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। बाकी 5 मार्कर के कुछ क्वेश्चन अलग थे, रियासतों से कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर देखने को मिले मुझे यहाँ पर। इसके अलावा आधुनिक इतिहास के भी अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पर, और जियोग्राफी वाला पार्ट तो अच्छा ही था। आने वाला सिलेबस तो चेंज होने वाला है, तो सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करें, और नोट्स अच्छे बनाएं, और स्पीड को खूब मेंटेन करें, और प्रतिदिन आंसर राइटिंग करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर क्या देखने को मिला पेपर का लेवल आप? पेपर का लेवल अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो वो मतलब सामान्य से बहुत ज़्यादा था, मतलब नॉर्मल नहीं था वो, एकदम ऐसे पीजी लेवल का बोल सकते हैं हिस्ट्री का वो था। बाकी ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन था वो ठीक था, एवरेज था। कौन सा पोर्शन टफ लगा आपको? पोर्शन तो हिस्ट्री था पूरा। पूरा पोर्शन? हाँ पूरा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा बोल सकते हैं कि ज़्यादा था। और बाकी जैसे क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है ना, एक होता है कि जो टॉपिक है ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाए या किसी का, जैसे अब एंशिएंट तो था ही, वो अलग ही था। उसके बाद भी जो पूछा गया था ना,
उसको भी क्वेश्चन बड़ी मतलब ट्रिकी थे, सीधे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे। टाइमिंग का इशू देखने को मिला आपको, टाइमिंग कम पड़ा? हाँ नहीं, टाइमिंग के लिए बोल सकते हैं, जैसे अगर किसी की स्पीड नॉर्मल है या ठीक ठाक है और उस आ रहे हैं अगर सही क्वेश्चन, तो एवरेज हो जाता है। बाकी थोड़ा सा तो रहा, मतलब मान सकते हैं जैसे लास्ट के एक क्वेश्चन के लिए मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मैनेज इसलिए हो गया कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ना, उनसे मैनेज हो गया। ओके, कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएससी का? मुझे हो गई करीब 4 साल। 4 साल। कितने प्री कितने मेंस दिए आप? मैं ये मेरा 5वां मेंस है। 5वां मेंस है आपका, तो इंटरव्यू तक पहुंचे आप? 2021 का इंटरव्यू है मेरा। तो भी भावी भविष्य के एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं? एक तो ये है कि नियमित सिलेबस का पूरा अपने का मटेरियल रखें, प्रॉपर उसकी तैयारी करें मटेरियल की, और अपने से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना। जैसे मेंस में क्या होता है, प्री के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन मेंस में लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उसको पढ़ना भी बहुत अच्छे से और सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पहला काम। और अपने खुद की मेहनत से नोट्स वोट्स बनाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा और कौन सा टफ लगा, और क्या टाइमिंग का इशू देखने को मिला इस वाले मेंस में? टाइमिंग का तो ऐसा ही है कि पहला पेपर रहता है ना, तो स्पीड नहीं बन पाती, और भारी लेंथी मतलब पेपर रहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना, शुरुआत के इसी को रोक लेना है। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3 मार्कर। ज्योग्राफी अच्छा था, उसको किया जा सकता है। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ाई नहीं कहाँ से आया। ज्योग्राफी में क्या पोर्शन आपको टफ लगा और कौन सा इजी लगा? नहीं, ज्योग्राफी तो अच्छा था ओवरऑल देखा जाए तो, मतलब उसका वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छा था, इंडियन भी अच्छा था और एमपी भी अच्छा था। बस अगला हिस्ट्री का देखा जाए तो हिस्ट्री के 3 मार्कर टफ थे, उसके अलावा कुछ 5 मार्कर और 11 मार्कर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, लेकिन ज्योग्राफी अच्छा था। मतलब कितने समय से आपकी तैयारी है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट। क्या लगता, जो पहले चर्चा में था कि मेंस की डेट जो है बढ़नी चाहिए, इससे आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ? अगर डेट बढ़ती तो फायदा होता है नुकसान होता? कुछ फायदा नहीं होता सर, वो तो पढ़ने के ऊपर है, पढ़ते रहो। डेट बढ़ने से कुछ नहीं होता, तैयारी तो मतलब जिसकी रहती है तो डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो 3-4 महीने पहले ही आ चुका था कि एग्जाम होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, आपने अभी तक कितने प्री और कितने मेंस दिए और कितने क्वालिफाई हुए? मेरा ये तीसरा मेंस है, क्वालिफाई नहीं हुआ, अभी 22 का रिजल्ट आना बाकी है, और ये मेरा तीसरा मेंस है। और प्री कितने हैं आप? प्री मेरा चौथा। चौथा प्री है। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ने की? प्री का तो कुछ नहीं सर, मतलब देखते रहो, मतलब क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के, और एमपी पे ज़्यादा फोकस करो, एमपी को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्योंकि लगता होगा ना आपको भी कि आपने और से अलग रणनीति बनाई होगी, तब जाके इतने प्री क्वालिफाई हुए आपके। आपने 4 प्री दिए, 3 क्वालिफाई हुए आपके। प्री तो सर प्रेजेंस ऑफ माइंड का है पूरा, मतलब वहाँ पर एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से आपको माइंड को रिलैक्स कर रहे हो। उसके बाद क्योंकि हर बच्चा 1-2 नंबर से रुकता है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड का पूरा ज्ञान है प्री का। ओके, जो भावी एस्पिरेंट है उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड? स्पेशल यही है कि लगे रहें, मैथ करते रहें, और क्या, अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिखने की जहाँ जहाँ प्रैक्टिस करें बस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। कैसी क्या तैयारी है बाकी पेपर की? आप बढ़िया सर, बढ़िया। मतलब हो जाएगा कवर? हाँ, हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। कैसा क्या लगा आज का पेपर आपको देख? यदि मैं फर्स्ट पोर्शन की बात करूं तो हिस्ट्री के 3 मार्कर मुझे काफ़ी टफ लगे। बाकी जो 5 मार्कर थे वो इजी थे, 1-2 क्वेश्चन ही थे जो टफ थे। बाकी 11 मार्कर हिस्ट्री की बात करूं तो वो मतलब उसमें भी जो पीएससी का पैटर्न रहा है वो इजी ही था, मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं लगा मुझे। और जो सेकंड पोर्शन की बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के 11 मार्कर काफ़ी इजी थे, 5 मार्कर थोड़े मॉडरेट ही थे, और 3 मार्कर में भी 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी लगभग सब इजी ही थे। टाइम का इशू देखने को मिला, कम टाइम पड़ रहा है या फिर लिखने को मन कर रहा है, ऐसा भी हो रहा है? एक सर से पूछा था मैंने, वो बोले कि लिखने का बहुत मन कर रहा था, बट टाइम का इशू देखने को मिला। कि आपको भी आपके भी साथ में हुआ ऐसा? हाँ, मेरे साथ मतलब टाइम का इशू हिस्ट्री के पोर्शन में ज़्यादा गया। बाकी और फिर जो मतलब ज्योग्राफी वाला पोर्शन था तो उसमें भी अब जैसे कुछ इजी क्वेश्चन थे, जैसे अब हिमालय नदी तंत्र की बात करें तो वो इजी क्वेश्चन में आ जाते हैं, और प्राकृतिक आपदाएं, तो इन सब में लिखने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ कंटेंट होता है, लेकिन आपको अपने शब्दों को सीमित करना होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में समय सीमा काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। जो कॉपी का जो फॉर्मेट दिया था अभी लास्ट टाइम आयोग ने, पिछली बार तो नहीं दिया था, कुछ और ही दिया था, क्या वही फॉर्मेट देखने को मिला जो वापस से अभी दिया था? हाँ, इस बार कॉपी का जो फॉर्मेट था वो एकदम सेम था जो पीएससी ने इस बार दिया था उसकी साइट में। ओके, कोई प्रश्न छूटे आपके दोनों पोर्शन में? या तो हिस्ट्री में देख लीजिए या ज्योग्राफी में देख लीजिए। हाँ, हिस्ट्री में जो 3 मार्कर थे वो ऑफकोर्स छूटे हैं, क्योंकि वो कितने छूटे? हिस्ट्री में लगभग मेरे 6 से 7 क्वेश्चन छूटे हैं। मतलब याद थे आपको या फिर पता नहीं था उनके बारे में? नहीं, क्योंकि वो
थोड़े कठिन टाइप के ही क्वेश्चन थे अच्छा, जो मतलब ऐसे प्रश्न थे जिनको आपने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऐसे प्रश्न थे क्या वो? हाँ जी, जैसे ये अमसेरा की बात करें, फिर ये नेस्टिक, अम्बस्ट जैसे जो शब्द हैं, सीधे सीधे शब्द लिख दिया है, अब उनका यदि आपको मतलब पता है तो ही आप लिख पाएंगे। क्या लगता है आपको सबने छोड़े होंगे? मतलब ये अगर आपने छोड़े हैं 5-6 प्रश्न, ओवरऑल अगर माने जाए तो 4 से 5 प्रश्न सबने छोड़े होंगे, क्योंकि आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा पेपर। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी तैयारी के हिसाब से मैंने जितना पढ़ाई किया था उस हिसाब से भी लगभग 50 to 60% लोग मिनिमम तो ये क्वेश्चन छोड़े ही होंगे। ओके, कितने समय से आपकी तैयारी है इसकी, पीएससी की? मैं लगभग 2.5-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था? वाह यार, ये- बढ़िया है, पहले अटेम्प्ट में आप मेंस तक पहुंच गए, इंटरव्यू तक भी पहुंचेंगे, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो क्या रणनीति थी? पहले अटेम्प्ट में आपने प्री क्वालिफाई हुए, फिर अभी मेंस भी देने आ गए आप। मेरा सबसे पहला तो यही था कि बेसिक क्लियर करना, जो कि मैं स्टार्टिंग से एनसीईआरटी वगैरह से बेसिक्स क्लियर किया। उसके बाद जो मेन कंटेंट है उसमें मैं आया, फिर जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी उससे काफ़ी मुझे हेल्प हुई। ओके, टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन किया था आपने? जी, मैंने टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किया था, क्या पूरा पढ़ने के बाद ज्वाइन किया था या फिर पढ़ते गए थे और देते गए थे? नहीं, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक बार पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद ही मैंने प्रीलिम्स के पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और मेंस के लिए भी वही कि लगभग मेरा सिलेबस कंप्लीट ही था, तो मैंने जब प्रीलिम्स हो गया उसके बाद फिर मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज अभी लगभग 40 से 45 दिन बचे हैं प्री को लेकर, 2024 का जो प्री होने वाला है। आपके हिसाब से क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि समय कम बचा है, क्या अप्रोच होना चाहिए? मेरे हिसाब से सही रणनीति यही होना चाहिए कि जो पीएससी का जो पुराना पैटर्न है उसी को फॉलो किया जाए, जो पीवाईक्यू हैं वो देखें, और जो नया सिलेबस में जो कंटेंट जुड़ा है तो उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जैसे संस्कृति और जो संस्कार वाला पोर्शन जो प्रीलिम्स में जुड़ा है तो वही अभी मेंस में भी पूछ लिया है, तो इसका मतलब यह है कि पीएससी भी जो उसने सिलेबस में बदलाव किया है वो उन पोर्शन से क्वेश्चन जरूर उठाएगा, तो उन पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लें। ओके, जब पेपर था आपका सुबह 10 बजे, राइट, 10 बजे पेपर था, तो रात को नींद वगैरह आई थी आपको प्रॉपर? अब ये तो लगभग आप कह मतलब सकते कैसा हैं क्या कि- फील कर पा रहे थे, क्योंकि एक एस्पिरेंट की जो जो फील करता है वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, ये तो खैर सबके साथ होता है कि, और मेरा तो ऊपर से पहला अटेम्प्ट था तो मुझे थोड़ी एंजाइटी और प्रेशर ज़्यादा था, फिर भी मैंने कोशिश किया कि एक दिन पहले मैंने ही पढ़ना थोड़ा कम ही कर दिया था, जो कुछ खास टॉपिक्स हैं वही बस देखा था। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आई थी, नींद होना तो एक बहुत ज़रूरी है कि यदि आपकी नींद नहीं हो पाएगी तो फिर आप अगले दिन आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, तो मेरी नींद तो पर्याप्त हो गई थी। जो 6 पेपर है आपके, 6 की रणनीति आपकी पूरी है अभी, मतलब तैयारी है ऑलमोस्ट पूरी तरह से, कि आपको बस जब कल पेपर है तो आपको बस देखना है, ऐसा कुछ तैयारी है आपकी सारी? हाँ जी, बस तैयारी तो है ही, बस जो एक दिन पहले जो रहता है तो वो रिवीजन कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये मिस्टेक हुई आपसे, कोई गलती हुई मेंस पेपर लिखते वक्त, एग्जाम के हॉल में जाते वक्त, कोई भी गलती हुई आपसे तो वो शेयर करिए, ताकि जो एस्पिरेंट है वो गलती ना करे पेपर को लिखते वक्त या पढ़ते वक्त, पेपर जो भी मेंस के दौरान हुआ। जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। मेन बात ये है कि आप यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएँगे तो आप उसका जो आंसर है वो आप सही ढंग से कर पाएँगे, और आपको कुछ भी ऐसा छोड़ के नहीं पढ़ना है। जो कि पीएससी अपना जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके अनुसार आपको जो उसके सिलेबस में है वो आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, कि आप पीएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाएगा या इस पोर्शन से क्वेश्चन बनाएगा। आपको सभी पोर्शन कवर करके पढ़ना पड़ेगा, और मेन है आंसर राइटिंग, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोई सुझाव हो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड? सुझाव तो बस यही रहेगा कि आपको शांत होकर पढ़ना पड़ेगा, कि बस जो भागा दौड़ी के कारण आपकी प्रिपरेशन कहीं उसमें बाधा ना उत्पन्न हो जाए, तो आपको जो भी आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें और उसी को बस लगातार रिवाइज करते रहें, उसी से आपका हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छे से आपने जो है एनालिसिस किया है पेपर का, अच्छे से आपने जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको मुझे लगता है जो भी बेनिफिट होगा कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो टॉपर्स के नोट्स जैसे अभी 2019 और 2020 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, चाहे डीसीओ, डीएसपीओ, एडीओ, कोई सा भी पोस्ट हो, उनके मैक्सिमम के हमने नोट्स कॉपियाँ शेयर कर रखी है, तो आप विजिट करिए एक बार, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो पर डे जो 6 पेपर होने वाले हैं उनके रिव्यू आप तक पहुंचाऊंगा कि एस्पिरेंट के पेपर कैसे जा रहे हैं, आपको आइडिया लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।